आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी रिश्वत का खेल। राजा कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसलिए कलाकारों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछ लेते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए उनके विरोधियों ने महाराज के कान भरना शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी ने महाराज से बोला, महाराज, तेनालीराम रिश्वतखोर है। तो दूसरा बोला, महाराज, वो जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज दरबार में महाराज को यह सब सुनने को मिलता, जिससे महाराज को भी अब तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू कर दिया, तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने एकदम बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कोई बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने उससे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सभी को पुरस्कार देने के लिए कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ वहां से भेज दिया और उस एक कलाकार को ढेर सारे इनाम देकर वहां से विदा किया। महाराज के ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। वहीं तेनालीराम के विरोधी यह सब देखकर बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू कर दिया, तो चारों ओर वाहवाही होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोले, वाह, तुमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी ही चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं है। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, यह तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ भी नहीं दिया तो तेनालीराम को क्या जरूरत थी देने की। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के सामने लेकर आए। महाराज ने एक सेवक को उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का एक खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया तेनालीराम? तब तेनालीराम बोले, महाराज, ये गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा कि पुरस्कार न सही, कम से कम इसे एक खाली बर्तन दे दिया जाए, जिसमें वह अपनी वाहवाही भरकर यहाँ से वापस ले जाएगा। इसलिए मैंने इसे एक खाली बर्तन दे दिया महाराज। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के स्वरूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी रिश्वत का खेल।